योगी सरकार ने अवैध मदरसों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। सरकार ने जिला प्रशासन को ऐसे मदरसों की निशानदेही के लिए सर्वे कराने का फैसला किया है जो सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है। देखिए लखनऊ से न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बाबा का बुलडोजर मॉडल सिर्फ लोहे का महज ढांचा नहीं, ये हथियार है सुशासन का। पहले माफियाओं के सीने पर बुलडोजर चला, अब बारी है फर्जी मदरसों की। ये योगी के बुलडोजर मॉडल का ही प्रताप है कि असम की सरकार ने अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाने में देर नहीं की। अब यूपी में योगी सरकार मदरसों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन के लिए कमर कस चुकी है। बाबा का बुलडोजर तैयार है अवैध मदरसों को ढाने के लिए, और इसके लिए योगी सरकार ने ऑपरेशन का ऐलान कर दिया है। अब यूपी में अवैध मदरसे की खैर नहीं, अवैध मदरसों पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। यूपी में अवैध मदरसों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। योगी का ऑपरेशन मदरसा शुरू हो चुका है। योगी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का फैसला किया है। राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो सर्वे का काम पूरा होने के बाद रिपोर्ट तैयार करें। जिलाधिकारियों को अपने अपने जिले के प्राइवेट मदरसों की सर्वे रिपोर्ट सरकार के पास 25 अक्टूबर तक भेजनी होगी। इस सर्वे टीम में एसडीएम, बीएसए और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल रहेंगे। टीम अपने सर्वे के बाद रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगी। एसडीएम या अपर जिलाधिकारी से मिली रिपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद ही जिलाधिकारी रिपोर्ट को आगे शासन के पास भेजेंगे। मदरसों के सर्वे के पीछे सरकार की दलील है मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना। सरकार का कहना है कि सर्वे के जरिए पता लगाया जाएगा कि मदरसों को खर्च कहां से प्राप्त हो रहा है, किस जिले में कितने मदरसे हैं और किस मदरसे में कितने छात्र तालीम हासिल कर रहे हैं। सरकार की दलील है कि सर्वे के जरिए गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को मान्यता प्राप्त के दायरे में लाया जाएगा, लेकिन विपक्ष सरकार के फैसले और नीयत दोनों पर सवाल उठा रहा है। ऐसे कई बड़े बड़े मदरसे हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के, प्राइवेट मदरसे हैं जिनका ना सरकार से कुछ लेना देना है, ना सरकार उनको कुछ फंडिंग करती है। हाँ, जो मदरसा बोर्ड के तरह रिकग्नाइज्ड है वो सरकार से उसका ताल्लुक है, गवर्नमेंट से। इससे ये क्यों सर्वे क्यों करा रहे आप? मैं अगर मदरसा खोलता हूँ तो अपने इस्लामिक तौर तरीक़े उनको सिखाने के लिए, इस्लामी फ़िक़्ह सिखाने के लिए, उनको मौलाना बनाने के लिए, मुफ्ती बनाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक़ ही नहीं है। और दोबारा एक बार शिक्षा नीति से अपना ध्यान हटाने का काम कर रही है। हम तो कह रहे हैं कि एक मदरसा पर पूरे देश, उत्तर प्रदेश के इंस्टीट्यूशन पे आप एक सर्वे बिठाइए कि कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको योगी जी ने 2017 के बाद एडेड ग्रांट किया। मोदी जी, बीजेपी चाहते हैं कि हमारा देश विश्वगुरु बने, चाहे वो मदरसा हो या संस्कृत पाठशाला। जब दोनों जगह नहीं है गुरु, तो भारत कैसे बनेगा योगी जी विश्वगुरु? दरअसल यूपी में फर्जी और अवैध मदरसों की शिकायतें अक्सर सामने आती रही हैं। यूपी में कुल 40 से 50 हजार प्राइवेट मदरसे हैं, जिनमें 16,500 मदरसे सरकारी सहायता से चल रहे हैं, जबकि 558 मदरसे पूरी तरह से सरकारी हैं। इतना ही नहीं, यूपी में फर्जी मदरसों का इतिहास भी रहा है।
साल 2013 में अखिलेश सरकार के दौरान 118 फर्जी मदरसे मिले थे, जिनमें सबसे ज्यादा फर्जी मदरसे मेरठ में मिले थे। इसके अलावा अमरोहा, गोंडा और कुशीनगर में भी फर्जी मदरसों की बात सामने आई थी। इसी साल अप्रैल में यूपी सरकार ने 7,442 प्राइवेट मदरसों की जांच के आदेश दिए थे। इन मदरसों पर आरोप है कि ये मदरसे सिर्फ कागजों पर मौजूद थे, जबकि ये सभी मदरसे सरकारी सहायता भी ले रहे थे। शराफत साहब, जो मदरसा आप यहाँ पे संचालित कब से कर रहे हैं और क्या मान्यता को लेकर के आपने अप्लाई किया है, क्या अभी तक रिजल्ट आया? ये तकरीबन अभी ये दूसरा साल चल रहा है एंड में, और ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मान्यता के लिए हमारी कमेटी की बैठक हुई है। अब हुकूमत से उम्मीद है कि अगर ये मानते के कुछ रास्ते निकलते हैं तो अप्लाई किया जाएगा। मान्यता के लिए अभी तक आपने अप्लाई क्यों नहीं किया था, वजह क्या है इसके पीछे? अभी तक कुछ अप्लाई इसके मान्यता के लिए कुछ मामला था, नहीं हो पा रहा था। तो अब अगर सुविधा मिल रही है तो उसके लिए कोशिश की जाएगी कि ये गरीब मुस्तहिक मदरसे भी उस मंजिल तक पहुँचें और हुकूमत जो मदरसों की, स्कूलों की जो खिदमत कर रही थी वो फिर जारी करे। दरअसल यूपी में प्राइवेट मदरसों की निगरानी और कार्रवाई इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऐसे मदरसों पर विदेशी फंडिंग और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के भी आरोप लगते रहे हैं। इन मदरसों में मेन स्ट्रीम की बजाय धार्मिक शिक्षा और कट्टरता को बढ़ावा देने के भी आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में योगी सरकार का सर्वे वाला फरमान अवैध मदरसों पर ताला लगाने के लिए काफी है। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन।